दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां न आगे का रास्ता समझ आता है न पीछे लौटने का। मन में सवाल बहुत होते हैं लेकिन जवाब कहीं नहीं। ऐसे में इंसान को लगता है कि शायद उसकी सारी समझ बेकार है। और यहीं पर लाओ त्सु की लिखी हुई किताब ताओ ते चिंग हमारी मदद करती है। ताओ ते चिंग इसे लगभग 2500 वर्ष पहले चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से ने लिखा था। यह किताब दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी किताबों में से एक मानी जाती है। लाओ त्सु एक ऐसा इंसान था जो चीन के राजमहल में विद्वान और सलाहकार था, पर जिसे किसी भी किताब या पद से बड़ी चीज चाहिए थी, वो थी सत्य की तलाश। और इसी सच को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने लिखी ताओ ते चिंग, यानी द बुक ऑफ द वे एंड इट्स वर्च्यू। इस किताब में 81 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन हर चैप्टर में जीवन को समझने की गहराई छिपी है। ये किताब हमें बताती है कि असली शक्ति दौड़ धूप में नहीं बल्कि फ्लो में है, कि जीत हमेशा जबरदस्ती से नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लो से मिलती है। और यह है कि सबसे महान इंसान वो है जो सबसे साधारण बने रहना जानता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने मन की शांति और संतुलन चाहते हैं, जो तनाव, बेचैनी और भागदौड़ से थक चुके हैं और जीवन को सिंप्लिसिटी और सहजता से जीना चाहते हैं। तो यह किताब उनको नया दृष्टिकोण देगी। और अगर आप लीडरशिप या मैनेजमेंट में हैं और लोगों को जबरदस्ती नहीं बल्कि प्रेरणा से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें आपके लिए डीप लर्निंग्स हैं। इसके अलावा अगर आप आध्यात्मिकता की खोज में हैं और जानना चाहते हैं कि प्रकृति और ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो यह किताब आपको रास्ता दिखाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अद्भुत ज्ञान का सफर। तो सबसे पहले ताओ ते चिंग का मीनिंग समझते हैं। ताओ का मतलब है रास्ता, मार्ग या जीवन का नेचुरल फ्लो। ते मीन्स पावर, गुण या जीवन में नैतिक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और चिंग मीन्स ग्रंथ या किताब। तो ये सब मिलाकर ताओ ते चिंग का अर्थ हुआ रास्ता और शक्ति का ग्रंथ, यानी वह किताब जो सिखाती है कि कैसे जीवन के प्राकृतिक प्रवाह यानी ताओ में रहते हुए असली शक्ति और गुण विकसित किए जाएं। लाओ त्सु कहते हैं कि जिसे शब्दों में बांधा जा सके वह असली रास्ता नहीं है, मीन्स वह असली ताओ नहीं है। तो ताओ एक ऐसा मार्ग है जिसे पूरी तरह शब्दों में समझना असंभव है। जब तक आप उसे खुद अनुभव ना करें आप इसे समझ नहीं सकते। ताओ यानी वे ऑफ लाइफ को समझना आसान नहीं, लेकिन इसे हम 3 तरह से महसूस कर सकते हैं। ताओ यानी प्रकृति का रास्ता, जैसे नदी हमेशा नीचे की ओर बहती है, सूरज रोज उगता और डूबता है, बीज पेड़ बनता है, यह सब बिना किसी जबरदस्ती के होता है, यानी जीवन का नैसर्गिक प्रवाह ही ताओ है। ताओ यानी वह अदृश्य शक्ति जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन उसका असर महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा अदृश्य है लेकिन हर जगह मौजूद है। लाओ त्से ताओ को अक्सर पानी से तुलना करते हैं, जैसे पानी सबसे कोमल है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। वह चट्टानों को भी काट देता है लेकिन अपने स्वभाव से कभी कठोर नहीं होता। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, यानी विनम्र होता है। और सबसे बड़ी बात कि वह हर बर्तन के आकार में ढल जाता है, यानी वह अडेप्टेबल भी है। तो ताओ भी वैसा ही है, कोमल भी और अजय भी। अब सवाल उठता है कि ताओ की यह रहस्यमयी बात हमारी डेली लाइफ में कैसे काम आती है। तो इसे हम 3 पॉइंट से समझ सकते हैं। फर्स्ट है फ्लो के साथ चलना। जब जीवन में कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हो तो संघर्ष करने के बजाय फ्लेक्सिबल बनना ही ताओ है। जैसे नदी कभी चट्टान से लड़ती नहीं, वह उसे काटकर अपना रास्ता बना लेती है। सेकंड है कम बोलना और ज्यादा करना। ताओ हमें सिखाता है कि शब्दों से ज्यादा ताकत शांत उपस्थिति में है। कभी कभी मौन सबसे बड़ी पावर बन जाता है। और थर्ड है सादगी अपनाना। जब हम अनावश्यक चाहतों और जटिलताओं से मुक्त होते हैं तभी ताओ को अपने जीवन में यूज कर पाते हैं। और यह हमें यही सिखाता है कि जीवन को जबरदस्ती बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें बस उसके नेचुरल फ्लो को स्वीकार करना है। जो व्यक्ति ताओ के साथ चलता है उसका जीवन सहज, शांत और संतुलित हो जाता है। तो दोस्तों,
जब हम ये जान चुके कि ताओ जीवन का नेचुरल फ्लो है, ताओ हमें बताता है कि ब्रह्मांड अपने आप संतुलित है, हमें बस उसके साथ बहना है। अब सवाल यह है कि जब हम जीवन की दौड़ भाग में काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, रिश्ते निभाते हैं, तो ताओ हमें कैसे गाइड करता है? और यहीं आता है लाओ त्से का दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत, जो है व्यू वे। व्यू वे क्या है? व्यू वे का सीधा अनुवाद है एक्शन विदाउट फोर्स, यानी ऐसा काम करना जिसमें कोई जबरदस्ती ना हो। दोस्तों, इसका मतलब आलस करना या कुछ भी ना करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि सही समय पर सही काम करना, बिना संघर्ष के, बिना अनावश्यक जोर लगाए काम करना और काम को नेचुरल फ्लो में होने देना। जैसे पक्षी बिना किसी मैनेजमेंट के रोज सुबह गाना गाते हैं, फूल बिना शोर मचाए खिल जाते हैं, सूरज बिना अलार्म के उगता है। तो यही व्यू वे है। व्यू वे का मतलब नेचुरल एक्शन, बिना जबरदस्ती के। तो चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक किसान था जिसने अपने खेत में धान लगाया। वह रोज बेचैन होकर पौधों को देखता कि ये इतने धीरे धीरे क्यों बढ़ रहे हैं। एक दिन अधीर होकर उसने पौधों को ऊपर खींच दिया ताकि वे जल्दी बड़े हो जाएं। अगले दिन देखा कि सभी पौधे मुरझा चुके थे। तो यही होता है जब हम जीवन में व्यू वे को भूल जाते हैं और चीजों को जबरदस्ती तेज करना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि डेली लाइफ में व्यू वे कैसे अपनाएं? तो रिश्तों में इसे अपनाने के लिए हमें लोगों को उनके नेचर के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना चाहिए। बदलाव धीरे धीरे खुद आ जाता है। जब हम किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं तो तनाव बढ़ता है और रिश्ते खराब होते हैं। इसके अलावा काम में इसे अपनाने के लिए आप फ्लो स्टेट में काम करो, यानी समय और ऊर्जा के संतुलन के साथ, तो परिणाम सहजता से आता है। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप जबरन रात दिन जागकर काम करेंगे तो थकान और गलतियां होंगी। इसलिए हमेशा नेचुरल फ्लो में काम करना चाहिए। इसके अलावा निर्णयों में इसे अपनाने के लिए रुक कर देखो और समय दो। हम फौरन फैसले लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार सही उत्तर तब आता है जब हम खामोश होकर इंतजार करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। अगर आप गुस्से में हॉर्न बजाते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप रिलैक्स होकर उस समय को संगीत सुनने या सोचने में इस्तेमाल करें तो आप व्यू वे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हर चीज का एक समय होता है। जबरदस्ती से कुछ भी टिकाऊ नहीं बनता और सच्चा कर्म वही है जो सहज लगे, बोझ न बने। इसलिए ताओ हमें मार्ग दिखाता है और व्यू वे हमें बताता है कि उस मार्ग पर चलना कैसे है। जब हम व्यू वे को अपनाते हैं तो जीवन सरल हो जाता है, तनाव कम होता है और हम प्रकृति के साथ संतुलन में जीते हैं। इसके बाद हम एक और गहरी बात समझते हैं कि असली ताकत कठोरता में नहीं बल्कि कोमलता में होती है। जैसे पानी को देखो, वह दुनिया की सबसे कोमल चीज है, लेकिन यही पानी समय के साथ पहाड़ों को काट देता है। वह हर जगह समा जाता है बिना किसी विरोध के। इसका अर्थ है कोमलता और विनम्रता ही असली शक्ति है। तो विनम्रता क्यों जरूरी है? इसके जवाब ये हैं कि जैसे समुद्र सबसे महान इसलिए है क्योंकि वह सबसे नीचा है, सारी नदियां उसी में समा जाती हैं। यानी जो इंसान झुकना जानता है वही सबसे महान बनता है। अहंकारी व्यक्ति कुछ समय के लिए ताकतवर दिख सकता है, लेकिन वह टिकता नहीं, जबकि विनम्र व्यक्ति सबका दिल जीत लेता है और लंबे समय तक प्रभावशाली रहता है। रिश्तों में शक्ति और विनम्रता की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर आप गुस्से में अपनी आवाज ऊंची कर देंगे तो सामने वाला भी चिल्लाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहकर बात करेंगे तो माहौल अपने आप बदल जाएगा। यही ताओ की शक्ति है। कोमलता से कठोरता पर विजय पाना मीन्स जो झुकना जानता है वही विनर बनता है। इसे डेली लाइफ में उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप वर्क प्लेस पर इसे आजमाना चाहते हैं तो देखिए, जो बॉस हर वक्त आदेश देता है लोग उसका साथ मजबूरी में देते हैं, लेकिन जो विनम्र होकर टीम को आगे रखता है लोग दिल से उसके लिए मेहनत करते हैं। आप इसे घर परिवार में भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने बच्चों या पार्टनर को हर वक्त कंट्रोल करोगे तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन धैर्य और नम्रता से समझाने पर रिश्ते गहरे होते हैं। इसके अलावा सोसाइटी में भी जब हम खुद को बड़ा साबित करने की बजाय सबको सम्मान देते हैं तो समाज हमें और ऊंचा दर्जा देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि असली शक्ति कठोरता में नहीं, विनम्रता में है। जब हम जीवन में यह अपनाते हैं तो न सिर्फ
दूसरों पर गहरा असर डालते हैं, बल्कि खुद भी संतुलित और शांति से भरे रहते हैं। तब जब हम ये जान चुके कि असली ताकत कठोरता में नहीं बल्कि कोमलता और विनम्रता में होती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इंसान लगातार अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागता रहे तो वह विनम्रता और कोमलता कैसे सीख पाएगा। तो यहीं पर लाओ त्से हमें एक और बड़ा रहस्य बताते हैं कि सच्ची समृद्धि धन इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष में है। दोस्तों, जब इंसान की इच्छाएं बढ़ती हैं तो उसका मन कभी शांत नहीं होता। जितना ज्यादा वह पाता है उतनी ही नई इच्छाएं पैदा होती हैं और यही बेचैनी उसे असली सुख से दूर ले जाती है। यानी बाहरी चीजें कभी स्थायी संतोष नहीं देती। इसलिए जीवन में सरलता जरूरी है, क्योंकि जब हमारी जरूरतें कम होती हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। सादगी में स्वतंत्रता। जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी उतना ही हमें डर रहेगा कि कहीं ये खो न जाएं। लेकिन जब जीवन सरल होगा तो मन भी हल्का रहेगा। इसके अलावा खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है और वह तभी महसूस होती है जब हम सरल और संतोषी बनते हैं। चलिए इसको एक स्टोरी से समझते हैं कि एक बार एक राजा ने संत से कहा कि गुरुजी, मेरे पास बहुत धन है लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ। संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, जाओ इसे पानी से भरो। राजा ने कटोरे में पानी भरा, लेकिन जैसे ही पानी भरा पानी बहने लगा। संत ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारा मन इस कटोरे की तरह है, जब तक यह इच्छाओं से भरा रहेगा नई खुशी इसमें टिक नहीं पाएगी। सच्चा आनंद तभी आएगा जब यह कटोरा खाली होगा। तो यही ताओ का संदेश है, सरलता और संतोष में ही सच्चा सुख है। डेली लाइफ में सरलता और संतोष अपनाने के लिए जरूरत से ज्यादा चीजें न खरीदें। अपने घर और मन को हल्का रखें। सिर्फ पद और पैसे की दौड़ में न भागें। अपने काम में अर्थ और संतोष खोजें। दोस्तों, आज के समय में मिनिमलिज्म बहुत लोकप्रिय हो रहा है। लोग अनावश्यक चीजों से मुक्त होकर सिर्फ जरूरी चीजों के साथ जीवन जी रहे हैं। यह वही है जो लाओ त्से हजारों साल पहले कह चुके थे कि सरलता ही समृद्धि है। जब हम कम में खुश रहना सीख लेते हैं तभी हम जीवन की गहराई और शांति को महसूस कर पाते हैं। तो अभी जब हमने जाना कि असली अमीरी सरलता और संतोष में है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि समाज या राज्य में जहाँ कई लोग साथ रहते हैं वहाँ व्यवस्था कैसे चलेगी। क्या एक नेता को सब पर जबरदस्ती करनी चाहिए या उन्हें स्वतः आगे बढ़ने देना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि सच्चा नेता वह है जिसकी मौजूदगी का पता भी लोगों को मुश्किल से चले। मीन्स नेता कोमल मार्गदर्शक होता है, कोई हुक्म देने वाला नहीं होता। जो लीडर हर समय ऑर्डर देता है लोग उसका पालन तो करेंगे लेकिन बेमन से। सच्चा नेता वह है जो लोगों को यह महसूस कराए कि काम उन्होंने खुद किया है। लाओ त्से कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नेता वे हैं जिनके शब्द कम और कर्म गहरे होते हैं। लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं, न कि उनकी डांट से डरकर काम करते हैं। और नेता लोगों पर भरोसा करता है। जब लीडर लोगों पर विश्वास करता है तो लोग भी खुद पर विश्वास करने लगते हैं। यही आत्मविश्वास समाज को मजबूत बनाता है। जैसे माता पिता अगर बच्चों पर हर वक्त कंट्रोल करेंगे तो बच्चे विद्रोही बनेंगे, लेकिन अगर वे भरोसा करेंगे और सही माहौल देंगे तो बच्चे खुद जिम्मेदार बनेंगे। ठीक इसी तरह ऑफिस में भी जो बॉस हर छोटे छोटे काम पर निगरानी रखता है टीम उसकी रिस्पेक्ट खो देती है, लेकिन जो बॉस टीम पर भरोसा करता है और सिर्फ दिशा देता है टीम उसके लिए पूरी मेहनत करती है। नेल्सन मंडेला इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने लोगों को प्रेरित किया लेकिन खुद को सत्ता से ऊपर रखा। वे कठोर आदेश देने वाले नेता नहीं थे बल्कि विनम्र मार्गदर्शक थे। इसलिए लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि पिता के समान मानते थे। तो दोस्तों, सच्चा नेता आदेशों से नहीं बल्कि प्रेरणा और विश्वास से नेतृत्व करता है। जब नेता खुद को पीछे रखकर लोगों को आगे लाता है तभी समाज संतुलित और मजबूत बनता है। अब इसके बाद ताओ ते चिंग हमें ले जाता है प्रकृति से सामंजस्य की ओर, जहां लाओ त्से बताते हैं कि असली शांति तभी आती है जब हम प्रकृति के नियमों के साथ जीते हैं, उसके खिलाफ नहीं। सच्ची ताकत विनम्रता और सेवा से आती है, न कि अहंकार और नियंत्रण से। तो अब हम जानेंगे कि प्रकृति के नियमों के साथ बहकर हम जीवन में सहजता और दीर्घकालिक शांति कैसे पा सकते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि ताओ यानी मार्ग पहले से ही प्रकृति के हर कण में बसा हुआ है।
पेड़ कैसे बढ़ते हैं, नदियां कैसे बहती हैं, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, इन सब में एक सहज लय है। यही लय हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। यह विचार जरूरी है क्योंकि हम इंसान ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से ढालने की चाहत रखते हैं। लेकिन ताओ कहता है कि जब आप प्रकृति के प्रवाह के खिलाफ जाते हैं तो संघर्ष बढ़ता है, और जब आप उसके साथ बहते हैं तो शांति और सहजता खुद मिलती है। इसलिए हमें काम और आराम का संतुलन बनाना चाहिए। जैसे दिन और रात का संतुलन है, वैसे ही हमें अपने काम और आराम को संतुलित करना चाहिए। लगातार भागदौड़ हमें थका देती है, लेकिन अगर हम प्रकृति की तरह रुकना और बहना सीखें तो ऊर्जा बनी रहती है। जैसे नदी कभी अपने किनारों से लड़ती नहीं, वह बस बहती है, वैसे ही अगर हम रिश्तों में बहस और जिद कम करें और नेचुरल फ्लो के साथ चलें तो संबंध मजबूत होते हैं। वही जीवन के उतार चढ़ाव को कम करने के लिए जब सुख आए तो उसका आनंद लें, जब दुख आए तो उसे भी जीवन का हिस्सा मानें। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलेंगी। जीवन एक नदी की तरह है, अगर तुम फ्लो के साथ चलो तो यह तुम्हें समुद्र तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर तुम इसके खिलाफ तैरोगे तो थककर डूब जाओगे। यही लाओ त्सु का संदेश है कि प्रकृति के साथ बहना सीखो। जीवन में जबरदस्ती या ओवर कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकृति की तरह लचीला और प्रभावशील बनो। शांति संघर्ष छोड़ने से आती है। तो दोस्तों, अब जब हमने यह समझ लिया कि प्रकृति के साथ तालमेल में जीना जरूरी है, तो इसके बाद संतोष की डेफिनेशन समझेंगे। लाओ त्सु कहते हैं कि जिसके पास कम है वही संतुष्ट है, और जो संतुष्ट है उसके पास सब कुछ है। यानी असली अमीरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि कम में खुश रहने से है। प्रकृति को देखिए, पेड़ बस उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत है। नदी बस बहती है, अपने रास्ते को सजाती नहीं। आसमान खाली होकर भी सबसे विशाल है। यही सरलता हमें भी अपनानी चाहिए। कम सामान मीन्स ज्यादा आजादी। घर में फालतू चीजों का बोझ कम करिए। जब आपके आसपास अनावश्यक वस्तुएं कम होंगी तो आपका मन भी हल्का और साफ महसूस करेगा। हर समय और ज्यादा पाने की चाह हमें बेचैन कर देती है। अगर हम हर रोज अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार महसूस करें तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा सिंपल जीवन शैली को अपनाएं। ज्यादा दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। कपड़े हो, रिश्ते हो या काम करने का तरीका, जितना सिंपल होगा उतना गहरा। स्वामी विवेकानंद का जीवन याद कीजिए। उन्होंने बेहद साधारण जीवन जिया। न बड़े कपड़े, न महंगी चीजें, न आलीशान घर, फिर भी उनकी सोच और आत्मबल इतना विशाल था कि उन्होंने दुनिया को बदल दिया। यही ताओ का मार्ग है कि बाहरी सरलता से अंदरूनी ताकत पैदा होती है। तो अब जब हमने समझ लिया कि सरलता और संतोष जीवन की नींव है, तो अब हम सीखेंगे कि आसक्ति छोड़ना और खालीपन को अपनाना हमें किस तरह और गहरी आजादी देता है। दोस्तों, भरा हुआ पेट कभी नहीं संतुष्ट होता, खाली मन हमेशा भरा रहता है। यानी जितना हम बाहरी चीजों या इच्छाओं के पीछे भागते हैं, उतना ही हमारा मन असंतुष्ट और बेचैन रहता है। लेकिन जब हम अपने मन को खाली करते हैं, खालीपन अपनाते हैं, तो भीतर से शांति और स्वतंत्रता मिलती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इसी विचार पर आधारित हैं। रोजाना ध्यान करके हम अपने मन के फालतू विचार और तनाव को बाहर निकालते हैं। खालीपन अपनाने से हम वर्तमान पल में जी पाते हैं और मानसिक शांति महसूस करते हैं। खालीपन अपनाना हमें जीवन की सच्ची ऊर्जा और शांति देता है। तो अब जब हमने समझ लिया कि खालीपन और आसक्ति छोड़ना जरूरी है, तो हम समझेंगे कि सहनशीलता और धैर्य कैसे जीवन को संतुलित और मजबूत बनाते हैं। अब लाओ त्सु बताते हैं कि सफल जीवन और मानसिक शांति का रहस्य सादगी में है। प्रकृति बहुत सरल है। पेड़, नदी, हवा सब बिना दिखावे के अपने काम करते हैं। इंसान अगर इसी सरलता को अपनाए तो जीवन तनाव मुक्त और आनंदपूर्ण बनता है। तो अब जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो लाओ त्सु कहते हैं कि ताओ की असली समझ केवल अनुभव से आती है। ताओ को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। इसे महसूस करना, अनुभव करना और जीवन में अपनाना ही असली ज्ञान है। जीवन के हर अनुभव, सफलता, असफलता, खुशी, दुख ताओ की प्रकृति को दिखाते हैं। इसलिए डेली लाइफ में हर घटना को अनुभव करो, आलोचना या विरोध मत करो उसका। अपने मन को शांत रखो और प्रवाह के साथ चलो। जो भी है उसे स्वीकार करो। यही ताओ का रहस्य है।
जब आप किसी कठिन परिस्थिति में धैर्य और सरलता अपनाते हैं बिना जबरदस्ती प्रतिक्रिया दिए, तो जीवन की सहजता और संतुलन खुद ही सामने आता है। दोस्तों, ताओ ते चिंग सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर आप सिर्फ इसे पढ़ते रहेंगे तो यह ज्ञान रहेगा, लेकिन जब आप इसे अपनी डे टू डे जिंदगी में उतारेंगे तभी यह आपके जीवन को बदल सकता है। तो आज से थोड़ा धीमा चलें, थोड़ा शांत रहें और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ बहना सीखें। और याद रखें, ताओ ते चिंग का असली रहस्य ये सभी चीजें आती जाती हैं। मन को शांत रखो और जीवन के प्रवाह के साथ बहो। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।